बॉलीवुड की दुनिया में काम करने वाली हसीनाएं बिग स्क्रीन पर जितनी हसीन और ग्लैमरस लगती हैं, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ काफी परेशानियों से भरी रहती है। कई एक्ट्रेसेस तो बीमारियों का सामना भी करती हैं और इनमें से कुछ तो काफी गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। और ठीक यही हाल है बॉलीवुड की दंगल गर्ल उर्फ एक्ट्रेस फातिमा सना शेख का। आखिर जवानी में ही फातिमा को एक ऐसी बीमारी जो हो गई है जिसकी वजह से उन्हें बेहद तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ये बता दें कि फातिमा सना शेख ने एक दिन पहले 11 जनवरी को अपना 34th बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उन्होंने फैंस और दोस्तों से ढेर सारी बधाई और प्यार भी मिला। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जवानी में ही गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं और इसका खुलासा कुछ समय पहले ही हुआ है। दरअसल फातिमा सना शेख ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में पहली बार मिर्गी के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे इस बीमारी के साथ जीना आसान नहीं है। वहीं एक दफा तो मिर्गी का दौरा उन्हें 35,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट में बार बार पड़ा था। इसके बाद उन्हें दुबई एयरपोर्ट पर अस्पताल ले जाया गया, जहां दवाइयां दी गईं। तो फ्लाइट में मिर्गी के दौरे के चलते उन्हें अपनी फिल्म सैम बहादुर और धक धक की शूटिंग तक रोकनी पड़ी थी। इस बारे में फातिमा खुद भी बात कर चुकी हैं। अब थ्रू बैक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरे इमोशंस काबू से बाहर रहते हैं, मैं बिस्तर से उठ नहीं पाती हूँ। मुझे लगा कि यही अब मेरी सच्चाई है। तब मैंने स्वीकार किया कि मुझे ये बीमारी है और मुझे लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा ताकि दूसरों को मदद मिले। हालांकि अभी लंबे समय से उन्हें कोई दौरा नहीं आया है। मिर्गी की बात करें तो इसका दौरा एक ब्रेन डिसऑर्डर जिसमें दिमाग की असामान्य इलेक्ट्रिक गतिविधि के कारण मरीज को बार बार झटके आते हैं। मिर्गी के दौरे किसी भी समय और कहीं भी आ सकते हैं। वहीं बात फातिमा की करें तो वो बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने बचपन से ही फिल्मी दुनिया का सफर शुरू कर दिया था। 11 जनवरी 1992 को मुंबई में उनका जन्म हुआ। उनकी मां मुस्लिम थी जिनका नाम रजा तबस्सुम और पिता विपिन शर्मा जम्मू से, जो कि ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था और सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। साल 1997 में फिल्म चाची 420 में तब्बू की बेटी की भूमिका के तौर पर उनकी फिल्म में शुरुआत हुई थी। ये फिल्म उस समय की एक मशहूर कॉमेडी फिल्म थी जिसमें एक्टर कमल हासन भी थे। इसके बाद 2001 में आई 1-2 का 4 फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी उन्होंने काम किया। फिर कई साल तक उन्होंने फोटोग्राफी और टीवी शो में काम किया, लेकिन फिल्मों में लीड रोल मिलने तक उन्हें लंबा स्ट्रगल करना पड़ा। कुछ समय के लिए फातिमा ने फिल्मों से ब्रेक लेकर फोटोग्राफर का काम भी किया, क्योंकि फेम पाने में उन्हें करीब 15 सालों का लंबा फासला तय करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और एक्टिंग की दुनिया में वापस लौटने का फैसला लिया। तो साल 2016 में फातिमा सना शेख को करियर का सबसे बड़ा मौका मिला। वो था फिल्म दंगल में गीता फोगाट की भूमिका निभाने का। ये फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुपरहिट साबित हुई और इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। एक्ट्रेस की इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई भी हिंदी फिल्म नहीं तोड़ पाई है। इस फिल्म के लिए उन्हें खूब तैयारी करनी पड़ी। रियल रेसलिंग सीखना, बॉडी बनाना और इमोशनल होना, इस किरदार को उसमें खुद को ढालना, उन्होंने खूब मेहनत करी और इस रोल में उन्हें ना सिर्फ दर्शकों की नजरों में ला दिया था बल्कि क्रिटिक से भी उनको सराहना मिली। सुपरस्टार आमिर खान की दंगल के बाद फातिमा को पहचान तो मिली, लेकिन सक्सेस की राह आसान नहीं होती है। उन्हें अभी भी ऐसी फिल्मों की तलाश थी जो उनके करियर में और उनके करियर को चमका सके, उन्हें आगे बढ़ा सके। दंगल के बाद फातिमा ने कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया, जिनमें लूडो, अजीब दास्तान, मॉडर्न लव मुंबई, धक धक, सैम बहादुर, सूरज पे मंगल भारी और बीते साल आई आप जैसा कोई शामिल है।
फिल्मों के अलावा उन्होंने अगली जन्म मोहे बिटिया ही कीजो और बेस्ट ऑफ लक निकी जैसे टीवी सीरियल्स में भी काम किया हुआ है। काम के साथ साथ फातिमा ने पैसा भी कमाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 तक उनकी नेटवर्थ लगभग 80 करोड़ के आसपास है, जो फिल्मों, विज्ञापन और ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है। एक्ट्रेस फिल्म फीस के रूप में हर फिल्म के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करती है। साथ ही सोशल मीडिया और ब्रांड प्रमोशन से भी कमाई करती हैं। फातिमा सना शेख की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो इसे काफी प्राइवेट रखती हैं। सोशल मीडिया पर उनके बारे में अफवाहें चलती रहती हैं। फिल्म दंगल के बाद आई आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के दौरान उनका नाम एक्टर संग जोड़ा गया था। ऐसी खबरें आई थी कि इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और खुद से आधी उम्र की हसीना संग नाम जुड़ने की वजह से आमिर को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। कहा तो ये तक गया था कि आमिर को अपनी दूसरी बीवी किरण राव से तलाक भी इस अफेयर की वजह से हुआ था। हालांकि सुर्खियों में आने के बाद फातिमा ने खुद एक इंटरव्यू में इस बेबुनियादी बताया, इस बात को बेकार बताया। एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्हें ऐसी खबरों से बहुत ठेस पहुंचती है। हाल ही में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के एक्स बॉयफ्रेंड रहे और एक्टर विजय वर्मा से उनके अफेयर की चर्चा सामने आई थी, लेकिन उन्होंने खुद खुलकर बात की और वो फिलहाल सिंगल है। बताया कि वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है और काम पर फोकस कर रही हैं और अफेयर्स पर चर्चा नहीं करना चाहती। वहीं साल 2021 में अपने एक इंटरव्यू में फातिमा सना शेख ने कहा था कि वो कभी शादी नहीं करेंगी। एक्ट्रेस ने इसके पीछे की वजह पर भी खुलकर बात की थी और कहा था कि शादी पर उनका कोई टेक नहीं है। ऐसे में तब से उनके चाहने वाले बस इसी इंतजार में है कि कब वो शादी करेंगी।